जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन माह का सकंद षष्ठी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकंद षष्ठी का दिन भगवान कार्तिकेय को अधिक प्रिय है, इसलिए इस शुभ दिन पर उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि सकंद षष्ठी के दिन विधि विधान पूजा करने से मनुष्य को ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण और आस्था के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि सकंद छठमी के व्रत का पालन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सकंद छठमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और स्वयं भी स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्नान आदि से नियुक्त होने के पश्चात भगवान के व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थान पर ही भगवान कार्तिकेय के साथ माँ गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान के समक्ष दीप धूप जलाएं और उनका तिलक करें। इस पूजा में आपको कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, गाय का दूध, घी, मौसमी फल फूल आदि चीजें भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिव को हल्दी न चढ़ाएं। पूजा के बाद आरती और भजन कीर्तन करें। शाम को पुनः पूजा करने के पश्चात फलहार लें। अब सुने सकंद छठमी की व्रत कथा। सकंद पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उन्होंने तारकासुर नामक असुर का वध कर देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इस उपलक्ष्य में सकंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि केवल शिव के पुत्र द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। शिव जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन कुछ समय बाद माता सती ने आत्मदाह कर लिया, जिससे शिव का कोई पुत्र न हो सका। माता सती के जाने के बाद शिव जी ने संसार से दूरी बना ली और गहरे तप में लीन हो गए। इस बीच तारकासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ा दिया। देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव है। देवताओं ने शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम के बाण चलाए, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव इस छल पर अत्यधिक क्रोधित हुए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति ने शिव को कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने रति के अनुरोध को स्वीकार कर कामदेव को बिना शरीर के पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद शिव जी माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हुए। शिव ने अपनी तीसरी आंख से 6 दिव्य चिंगारियां उत्पन्न की, जिन्हें अग्निदेव ने श्रवण नदी में प्रवाहित कर दिया। इन चिंगारियों से 6 बालकों का जन्म हुआ। माता पार्वती ने इन बालकों को अपनी ममता से एक कर दिया और इसी से भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। भगवान कार्तिकेय 6 मुख और 12 भुजाओं वाले दिव्य योद्धा के रूप में विकसित हुए। उन्होंने युद्ध कौशल से महारत हासिल की और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के शरीर से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। देवताओं ने कार्तिकेय को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए देव सेना का सेनापति घोषित किया। शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को तारकासुर पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सकंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय ने पराक्रम
और विजय का प्रतीक हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।